This one single video will give you so much information that you will be able to solve multiple questions that have been asked from these very critical terms. These are all the important terms from the section of cultural studies where I will make you understand the concept, give you examples of the same, and also tell you who used the term or who propagated the term. I have made similar videos from literary criticism and literary theory on them because ऐसी critical terms exam से पहले बहुत ही short pointers के through अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपकी knowledge brush up हो जाती है and you also come to know about many new terms जो शायद आपसे miss हो गए हों. If at all you feel very easy in grasping my content and my teaching style is very relatable with you, तो आप ज़रूर से मेरे paid courses को भी check out करिए. I am sure you are going to love them. Now let's start with our first term जो कि है mass culture. When we are studying cultural studies तो आपको बहुत सारे types of cultures देखने को मिलेंगे जिसमें mass culture is something जो एक प्रोडक्ट की तरीके से फॉर द लार्जर ऑडियंस प्रोड्यूस किया जाता है. दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट वाज यूज्ड बाय द फ्रैंकफर्ट स्कूल एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द फ्रैंकफर्ट स्कूल, स्पेशली अडोर्नो एंड हॉर्खहाइमर, जहां पर ये मास मीडिया के प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं विच इज प्रोड्यूस्ड फॉर द लार्जर ऑडियंस, जिसकी वजह से वो एक लार्जर ऑडियंस को कंट्रोल कर पाते हैं. दीज आर द मूवीज बीइंग प्रोड्यूस्ड फॉर यू, द टीवी सीरीज, the web series that you watch on Prime or Netflix or any fast fashion that they are producing. बड़े chunks and बड़ी and larger audiences के लिए कोई भी प्रोडक्ट अगर प्रोड्यूस किया जाता है तो उसको फॉलो करते करते यू कम और बिकम अ पार्ट ऑफ द मास कल्चर. नाउ वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक होता है बड़ी ऑडियंस के लिए मास प्रोड्यूस करना, जैसे कि मूवीज प्रोड्यूस करना, वेब सीरीज प्रोड्यूस करना, टीवी सीरियल्स प्रोड्यूस करना, एंड इसमें से व्हेन दीज ऑडियंसेस चूज सर्टन सीरियल्स और सर्टन मूवीज की यार ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है या ये मेरी फेवरेट बन गई है, और अ पर्टिकुलर सॉन्ग दैट बिकम्स द फेवरेट ऑफ मैनी मैनी पीपल, वो आपके पॉपुलर कल्चर में आ जाता है. सो नेवर गेट कंफ्यूज बिटवीन मास कल्चर एंड पॉपुलर कल्चर. मास कल्चर इज अ मास प्रोड्यूस्ड फॉर अ लार्जर ऑडियंस, पर उस मास प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स में से व्हेन यू लाइक सर्टन मूवी और एन एक्टर और अ सॉन्ग इन लार्जर नंबर्स तो वो पॉपुलर मीडिया या पॉपुलर कल्चर के अंदर आ जाता है. कल्चर ऑफ द मासेस, एंटरटेनमेंट एंड एवरीडे लाइफ एक्सेसिबल टू एवरीवन. जैसे कि बहुत सारे टीवी सीरियल्स एंड बहुत सारे रियलिटी टीवी शोज बनाए जाते हैं, पर यू नो कि बिग बॉस इज समथिंग विच इज वेरी मच फेमस अमंग्स द लार्जर ऑडियंस. तो मास प्रोड्यूस बहुत सारे आपके सीरियल्स में से एक ऐसा रियलिटी टीवी आपने चूज कर लिया है जो बल्क में ऑडियंसेस देखना पसंद करती है, एंड वो कंट्रोल करने लगता है फिर ऑडियंसेस की क्रिटिकल थिंकिंग को, एंड हाउ यू सी पीपल अराउंड यू एंड व्हाट आर द थिंग्स यू चूज फॉर योर सेल्फ टू गेट इन्फ्लुएंस. उसे हम लोग पॉपुलर कल्चर कहते हैं. दिस was talked at length by Raymond Williams and John Fiske. इनके अपने अपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल वर्क्स हैं जो आपको ज़रूर से पता होने चाहिए. उसके अंदर इन्होंने पॉपुलर कल्चर के बारे में बात की है. दिस विल बी योर टीवी शोज, पॉप म्यूजिक, मीम्स, बॉलीवुड फिल्म्स, मतलब एवरीथिंग दैट यू आर चूजिंग फॉर योर सेल्फ, जो मास कल्चर के अंदर आ रहा था एंड नाउ दैट थिंग इज सो फेमस. बोलते हैं ना कि यार ये तो वाला सॉन्ग वायरल हो गया या ये वाला जो मीम है वो वायरल हो गया. वायरल का मतलब ये होता है कि जो मास प्रोड्यूस किया जा रहा है उसमें से देयर इज समथिंग जो इतना लोकप्रिय हो जा रहा है, इतना पॉपुलर हो जा रहा है दैट पीपल आर रीशेयरिंग, पीपल आर engaging with that particular series or a fashion or a makeup or anything for that matter जो popular culture का part बन जा रहा है. Next up we have elite culture. We all are aware that the bulk audiences or the bulk citizens in this entire world are not belonging from the elite culture. There is a drastic difference between the haves and the have not. The sophisticated, the very rich, ultra rich people की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा कम है. तो elite culture वो culture होता है, the culture of the social elite associated with the educated, प्रिविलेज एंड एक्सक्लूसिव पीपल. ये कॉन्सेप्ट आपके पेरे बोर्डियो ने अपने वर्क्स में बात की है एलीट कल्चर के बारे में कि इनका जो कल्चर होता है ना वो कॉमन पीपल के कल्चर से बिल्कुल अलग होता है. मतलब यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी मिलियनर एंड बिलियनर सिटिंग इन हिज होम एंड वॉचिंग बिग बॉस जस्ट लाइक कॉमन पीपल डू. इनका जो शौक होता है, इनके जो
तौर तरीके होते हैं, मैनरिज्म्स होते हैं, द चॉइस ऑफ देयर क्लोथ्स, द कॉलेजेस दे चूज फॉर देयर एजुकेशन इज completely exclusive. I was watching one video the other day of Amisha Patel. She's a very famous actress where she was showing her bag collection जहाँ पर उनके एक बैग की कीमत 70 लाख थी. Can you just imagine? So these are the people who come under the elite culture, and she was telling that this 70 लाख का बैग is nothing. She knows people जिनका एक एक बैग 1 million का है and उनमें diamonds लगे हुए हैं and what not. So this is the culture that these few sophisticated and upper halves of the society are pursuing, like attending the opera, collecting art and classical concerts. मतलब इनके शौक अलग होते हैं and their culture is completely different. Then we have subculture. ये एक ऐसे टाइप का सबसेट डोमेन होता है जो आपको नाम से पता चल रहा होगा. मैथ्स की क्लास में इफ़ यू रिमेंबर हम लोग ने मेन सेट और सबसेट के बारे में पढ़ा होता है कि जब एक बड़े ग्रुप के अंदर एक स्मॉलर ग्रुप जन्म लेता है तो उसको हम लोग सबसेट बोलते हैं. अ स्मॉलर कल्चरल ग्रुप विद अ लार्जर कल्चर दैट हैज़ इट्स ओन नॉर्म्स, style and identity, often in opposition with the mainstream. सब कल्चर उन लोगों का कल्चर होता है जिसने किसी वजह से अपने आप को एक बड़े मेन स्ट्रीम कल्चर से अलग कर लिया है. दे नो लॉन्गर एसोसिएट विद द mainstream culture, with the mainstream media, with the mainstream style, and वो अपना एक अलग कल्चर बना के चलते हैं. The best example will be the punk culture, the goth culture, hip hop culture, gaming communities. Like there will be a group of people जो किसी certain टाइप के गेम को बहुत फॉलो करते हैं एंड उसका अपना एक कल्चर बना लिया है. लाइक यू हैव द GTA फैन बेस, देन यू हैव द मार्वल मूवीज को देखने वाले की एक बिल्कुल अलग फैन बेस है. तो दीज आर द टाइप्स ऑफ सब कल्चर एंड इसमें भी देर आर सर्टन कम्युनिटीज लाइक द पंक एंड द गॉथ जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में एक्सेप्टेंस जिनको नहीं मिली एंड उसकी वजह से इन लोग ने अपनी ही एक पूरी कम्युनिटी बना ली, अपनी ही एक पूरे सोशल नॉर्म्स एंड लिविंग स्पेस बना ली एंड दे नो लॉन्गर नाउ एसोसिएट with the main culture. So subculture is a topic or a culture which is talked by Dick Hebdige in his very famous work Subculture the Meaning of Style. जरूर से इस वर्क को आप लोग अपने नोट्स में लिखिएगा and try to find out about subculture more because इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं. So I hope subculture is clear to you that this is a culture that separates itself from the mainstream culture and ये अपनी एक दुनिया, अपनी एक community and rules and regulations बना लेते हैं. Then we have dominant culture, something जो majority of the people को dominate कर रहा है, influence कर रहा है. The culture shared by the majority and supported by social institutions, it reflects power and control. Now the examples that are coming in my mind, I dare not say that because वो controversial हो जाएगा. एनी काइंड ऑफ आइडियोलॉजी जिसको जानबूझ के डोमिनेंट बनाया जाता है विच इन्फ्लुएंसेस अ लॉट ऑफ पीपल, जिसकी वजह से इस डोमिनेंट कल्चर को बनाने वाले लोग उन्हीं लोगों के ऊपर कंट्रोल कर पाते हैं, उनको यूज़ कर पाते हैं, एक दूसरे से झगड़े करवा पाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डोमिनेंट कल्चर. इनके बारे में बात की है बोथ रेमंड विलियम्स एंड स्टुअर्ट हॉल ने. एंड दिस can be like your national language, education system, mainstream media, whatever educational system that we are pursuing today, वो एक बड़े कंट्रोलिंग पावर या एक बड़े कंट्रोलिंग इंस्टीट्यूशन ने बनाया है जो सालों दर साल फॉलो कराया जाता है एंड इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द डोमिनेंट कल्चर दैट समथिंग नो वन क्वेश्चंस. तो ये बहुत ही डीप चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी जो डोमिनेंट कल्चर के अंदर आती हैं, विच इज़ अ पार्ट ऑफ कंट्रोल ऑफ दीज हायर इंस्टीट्यूशंस. दूसरा है आपका रेसिडुअल कल्चर, नाम से ही पता लगता है जिसके चंद अवशेष बचे हैं, इट इज़ नाउ रिसाइडिंग, इट रेसिड्यू उसके बचे हुए हैं. तो ओल्डर कल्चरल वैल्यूज दैट सर्वाइव समहाउ फ्रॉम द पास्ट बट आर नो लॉन्गर डोमिनेंट. मतलब वो ऐसी वैल्यूज है जो पहले के ज़माने में चली करती होंगी, उसके कुछ अवशेष आपको, कुछ रेसिड्यूज आपको देखने को मिल जाएंगे, पर वो पूरी तरीके से अभी डोमिनेंट एंड इफेक्टिव नहीं है आपके करंट कल्चर में. उसको हम लोग रेसिडुअल कल्चर बोलते हैं. दिस कैन बी योर ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज इन अ मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी, लाइक हाउ पहले एक जॉइंट फैमिली में रहने को ही सही माना जाता था, बट नाउ वी सी सो मेनी न्यूक्लियर फैमिलीज कमिंग अप एंड वो अपनी आइडियोलॉजीज के अकॉर्डिंग शिफ्ट हो रहे हैं. तो चीज़ें बदल रही हैं एंड जो पुरानी रेसिडुअल वैल्यूज थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है. कट टू इमर्जेंट कल्चर, दिस इज
वेरी मच इन कॉन्ट्रास्ट विद द रेसिडुअल कल्चर. जैसे जेनजी अब एक नया वर्ड हम लोग के सामने आया है. वी एज 90s किड्स वर नेवर अवेयर ऑफ दीज अल्फा, सिग्मा एंड मैनी मोर टर्मिनोलॉजी जो अब हम लोग के सामने आ रही है. एंड बीइंग 90s किड्स वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू लर्न दीज थिंग्स. तो न्यू कल्चरल वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस that develops in response to the changing social conditions. जैसा आजकल आप देख सकते हैं, जेनजी का जो एग्जाम्पल है बेस्ट रहेगा, उसको हम लोग इमर्जेंट कल्चर बोलते हैं. दिस कैन बी द डिजिटल एक्टिविज्म, सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स, ऑनलाइन कम्युनिटीज. यू ऑल आर अवेयर बिकॉज वी ऑल आर नाउ पार्ट ऑफ दिस इमर्जेंट कल्चर. इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात की है रेमंड विलियम्स ने, किस तरीके से इसका इफेक्ट होता है एक कॉमन पर्सन के ऊपर, एक ऑर्डिनरी वर्किंग क्लास की थिंकिंग के ऊपर, एंड हाउ दिस इमर्जेंट कल्चर अगेन इज बीइंग बोल सकते हैं इसको जन्म दिया जा रहा है, यूजिंग विच यू कैन कंट्रोल दीज यंग पीपल, यू कैन कंट्रोल द इंटायर यूथ. ये आपकी मार्क्सिस्ट टर्मिनोलॉजीज में भी आ जाएगा कि हाउ दीज कल्चर्स आर बीइंग गिवन बर्थ एंड देन यूज्ड फॉर देयर ओन कंट्रोल, जो इमर्जेंट कल्चर का पार्ट है. देन वी हैव द लोकल कल्चर. इसको समझना बहुत ज़्यादा आसान है. Any culture which is unique and specific to a particular region or a community or an area tied to local traditions and identities. For example, अगर आप थाईलैंड जाते हो तो वहाँ पे आपको थाई फूड मिलेगा. आप जापान जाते हो तो वहाँ पे आपको जापानीज कल्चर, जापानीज क्लोथिंग, जापानीज रिचुअल्स देखने को मिलेंगी. सो लोकल कल्चर इज समथिंग जो आपको एक पर्टिकुलर रीजन के होने की वजह से वहाँ पे लोकलाइज हो गया है. दिस टॉपिक और दिस कॉन्सेप्ट हैज़ बीन टॉक्ड बाय क्लिफोर्ड गियर्ड्स. ये एंथ्रोपोलॉजी के बारे में काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं. क्विजीन आपको देखने को मिल जाएगा, एज आई टोल्ड यू. डायलेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा कि उनका एक यूनिक स्टाइल होता है बात करने का. रिचुअल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी और अ स्पेसिफिक विलेज और अ रीजन कम्स अंडर योर लोकल कल्चर. नेक्स्ट इज कंज्यूमर कल्चर, जिसका आजकल बहुत लोग शिकार हो चुके हैं. अ कल्चर वेयर आइडेंटिटी and happiness are shaped by what people buy and own. Apple will be the perfect example of this consumer culture. People get a kind of FOMO if you don't go and buy the new phone that is every year being put in front of you with certain 2-3 alag features or an upgrade. People feel a kind of FOMO. They feel unhappy that agar mere paas har saal ek naya iPhone nahi aaya, I am the what do I say कि मेरी तो जिंदगी ही खत्म हो गई है and there is nothing more left in my life. So when you associate your happiness with buying certain things and associating yourself with certain brands, तो वो कंज्यूमर कल्चर का पार्ट आप बन चुके हो, विच विल बी टर्म्ड एज योर ब्रांड ऑब्सेशन. सम पीपल आर ऑब्सेस्ड विद LV, Chanel और मैनी मोर थिंग्स. लग्जरी शॉपिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग. सो ये आपके मीडिया की ही बनाई हुई एक बहुत बड़ी चीज़ होती है दैट कॉन्स्टेंटली इन्फ्लुएंसर्स विल कम इन फ्रंट ऑफ यू. दे विल शो यू देयर महंगे बैग्स, देयर एक्सक्लूसिव बिल्कुल a place, a walk-in space where they have kept all their luxurious bags, their luxurious perfumes. कि आपको ये फील होगा कि जब मेरे पास पैसे आएंगे आई विल ऑल्सो डू द सेम, एंड यू फॉल अंडर द ट्रैप ऑफ दैट कंज्यूमरिज्म जो आपको दिखाया जा रहा है, जिनके एक्चुअल में उनको पैसे मिले हुए हैं दिखाने के. सो दिस इज अ लूप विच नेवर एंड्स, दैट द इन्फ्लुएंसर ऑल्सो गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन एल्स एंड बॉट दोज थिंग्स, एंड यू वॉचिंग देम इज ऑल्सो गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड दैट वन डे व्हेन आई विल हैव द मनी आई एम गोइंग टू डू द सेम. नेक्स्ट इज कल्चर इंडस्ट्री. वेन जब आपके मन में कंज्यूमर कल्चर, मास मीडिया के थ्रू इन सारी इच्छाओं को डाल दिया जाता है दैट यू आर गेटिंग हैप्पी और यू नीड दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन योर लाइफ, जिसकी आपको बिल्कुल नीड भी नहीं थी, इसको हम लोग बोलते हैं द बिजनेस ऑफ कल्चर इंडस्ट्री, वेयर दीज इंडस्ट्रीज deliberately make you feel कि आपको तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की नीड है. फर्स्ट दे विल इंट्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट इन फ्रंट ऑफ यू दैट यू आर इन अटर नीड ऑफ दिस प्रोडक्ट एंड योर लाइफ इज जस्ट मीनिंगलेस if you don't have this particular product, and then you go on and buy that product and
when you do that, you give certain amount of money in exchange of that product or a service, you are ultimately making them more and more powerful, using which they will introduce another product in front of you, and this loop is never going to end. So mass media and entertainment are produced like industries, standardized, profit driven, and used to maintain social control. It is not just in context with the products. देर इज़ वन वेब सीरीज़ आई गेस गेम ऑफ थ्रोन्स, जब वो इंट्रोड्यूस हुई थी या रिलीज़ हुई थी, तो हमारी इंडियन एक्ट्रेसेस को लिया था ऐड करने के लिए, जानवी एंड सारा आई गेस, कि दे वर टॉकिंग अमंगस्ट ईच अदर कि ओ माई गॉड यू डिड नॉट वॉच दैट सीरीज़, या फिर दे स्टार्टेड टॉकिंग इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे कि यार उसमें ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, टू मेक द ऑडियंस फील इंट्रीग्ड कि यार ये लोग देख रहे हैं तो लेट अस गो एंड वी शुड ऑल्सो वॉच इट। तो ये जो फोमो क्रिएट किया जाता है पहले कि आपको नीड है इस प्रोडक्ट की या फिर आपको देखनी चाहिए इस सीरीज को, वो पहले क्रिएट किया जाता है, एंड देन यू फॉल अंडर देयर ट्रैप विच इज नोन एज कल्चरल इंडस्ट्री। बॉलीवुड, नेटफ्लिक्स प्रोड्यूसिंग फॉर्म्यूलिक कंटेंट टू कीप ऑडियंसेस एंटरटेन एंड अनक्रिटिकल। मैंने इसके बारे में बात की है, लाइक द कबीर सिंह मूवी गॉट सो फेमस, तो देयर मेकर्स अंडरस्टूड कि अच्छा लोगों को इस टाइप के माचो मैन देखना अच्छा लगता है, हु स्टीरियोटाइप वुमेन और आर वेरी वायलेंट विद द वुमेन, तो चलो मैं एक दूसरी एनिमल मूवी लेके आता हूँ, बिकॉज दे नो द फॉर्मूला, दे हैव क्रैक्ड द फॉर्मूला, एंड नाउ यू हैव फॉल्ट because you have felt under their trap, you are going to go and collect their product, take their service, buy that any particular thing that they are selling, or watch a particular movie. This has been talked by Theodore Adorno and Max Horkheimer. They were very good proponents, or the members of Frankfurt School, who talk about this kind of materialism that gets into your brain and compels you to buy certain things or be a part of certain things. Cultural materialism. Culture is a part of material life. It reflects the economic and historical conditions, not just idea. If you are going to take up शेक्सपियर का कोई भी प्ले आप निकाल के मैकबेथ पढ़ते हो या फिर आप उनका हैमलेट पढ़ते हो, तो उस टाइम पे what were the kind of thinking, what were the kind of material that they were using, उनके क्या stereotypes थे, what were the likes and dislikes of that society will easily be available to you while you are reading that particular text. तो आप किसी भी अगर कल्चर को, किसी टेक्स्ट को आप पढ़ रहे हो, तो उनकी मटीरियल लाइफ, उनकी सोशल लाइफ एंड इकोनॉमिक लाइफ के बारे में इजीली जान सकते हो विद दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट। ये इसके बारे में बात की है अगेन रेमंड विलियम्स। रेमंड विलियम्स कल्चरल स्टडीज के हीरो है, विद रिचर्ड होगार्ट एंड स्टुअर्ट हॉल एंड मेनी मोर राइटर्स, जिनसे आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेक श्योर आप रेमंड विलियम्स के सभी टर्म्स को एक साथ लिख के उनको अच्छे से प्रिपेयर करें। And cultural materialism, I hope, is clear to you. Next we have hegemony. Now this is a concept जो आपको बहुत literary theory, Marxist theory में देखने को मिल जाएगा, and cultural studies, because these are certain theories जो consumer culture, popular culture and Marxist ideology को connect करते हुए बात करता है। hegemony का मतलब होता है rule by consent। यहाँ पे आपके ऊपर जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो आपके ऊपर फोर्स का इस्तेमाल करके रूल नहीं करती हैं या ज़बरदस्ती आपके ऊपर रूल नहीं करती हैं, वो आपकी ही मर्जी से आपके ही ऊपर रूल करती हैं बाय मेकिंग यू फील सो लेस इन कनेक्शन विद अ पर्टिकुलर कल्चर कि अरे तुम अगर इस कल्चर का पार्ट नहीं हो, तुम अगर इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का पार्ट नहीं हो, या फिर किसी भी, आई शुड नॉट से अगेन इट विल गेट कॉन्ट्रोवर्शियल, मतलब आप लोग गेट करने की कोशिश करना कि ऐसी डोमिनेंट वैल्यूज आपके सामने रखी जाती है एंड यू आर गिवन सच अ फोमो कि इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस तो यू आर जस्ट मतलब मिसिंग आउट। द रूलिंग क्लास मेंटेन्स डोमिनेंस नॉट बाय फोर्स बट बाय शेपिंग योर आइडियाज, योर वैल्यूज, योर कॉमन सेंस। आपके दिमाग पर वो इस तरीके से असर कर लेते हैं कि यू बिकम ओके विद देयर आइडियोलॉजी एंड आप उनकी आइडियोलॉजी को अपना बना के अपने ही लोगों से लड़ने लगते हो, एंड यू डू नॉट इवन रियलाइज दैट दिस आइडियोलॉजी हैज बीन गिवन और स्टफ्ड इनटू योर माइंड बाय द मीडिया, बाय दीज people who are always lying and are
lying on your face regarding each and everything, be it education, be it religion, be it politics. मतलब हर चीज के बारे में everything that you see in media today, dear students, is a false narrative, is a propaganda that has been said by the controlling authorities. तो इसके बारे में बात किया है और एंटोनियो ग्राम्स्की ने, where he talks about culture being normalized into your mind so much that you start believing that this is your own ideology. And hegemony से जन्म लेता है cultural hegemony, which is an extension of hegemony, which says how ruling ideology penetrates culture to maintain dominance. Like TV serials glorifying traditional gender roles. मैं आपको उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ, you will never be able to forget. पुराने सीरियल्स को देखो या आजकल के सीरियल्स को देखो, जो उसकी मेन हीरोइन होती है ना, उसके बाल लंबे दिखाए जाते हैं, उसका जो कलर पैलेट होता है उसके कपड़ों का बहुत ही ज़्यादा फीका सा दिखाया जाता है, एंड उसी के ही कॉन्ट्रास्ट में जो आपकी विलन होती है उसके शॉर्ट हेयर्स दिखाए जाते हैं, उसका बहुत ही डार्क मेकअप दिखाया जाता है. तो ऑल दीज थिंग्स बिकम इम्बाइब्ड इन योर माइंड कि आप असल जीवन में भी अगर किसी ऐसी लड़की को देखते हो जिसके शॉर्ट हेयर्स हैं और हु इज़ वेरी ब्यूटिफुली ड्रेस्ड एंड उसने मेकअप बहुत अच्छे से कर रखा है, तो यू स्टार्ट थिंकिंग और एसोसिएटिंग दैट पर्टिकुलर वुमन एज अ विलन, क्योंकि कल्चरल हेजमनी इज समथिंग जो आपके दिमाग में आइडियोलॉजीज को डालने का काम करता है, टू द पॉइंट कि उनकी स्टफ थिंक ऑलमोस्ट फील्स लाइक कि ये आपकी थिंकिंग है. एंड यूजुअली इंडियन परिवारों में ये होता है कि एनी बहू हु ड्रेसअप्स वेरी वेल एंड टेक्स केयर ऑफ हर प्रेजेंटेशन विद अ डार्क लिपस्टिक और एनीथिंग इज कंसिडर्ड अ विलन टाइप ऑफ बहू इन द नेचुरल हाउस होल्ड. एंड जो बहुत ही लंबे बाल रख के जी माजी करके बात कर रही है, हु डजंट लुक्स दैट प्रेजेंटेबल, वो एक अच्छी बहू अपने आप में ही मान ली जाती है. कमेंट मी डाउन इफ यू अग्री विद ऑल दीज थिंग्स कि ये हमारे दिमाग में स्टफ कर दिया गया है. नो मैटर कि वो शॉर्ट हेयर वाली जो बहू होगी विल बी मच मोर नाइसर दैन द लंबे बालों वाली बहू विल बी हु मस्ट बी एक्चुअली चंट. लेकिन ऑल दीज थिंग्स आर सेट इन आवर माइंड, जो कल्चरल हेजेमनी को आपको एक स्मॉलर स्केल पे दिखा रहा है. ऑफ कोर्स इसके आप बड़े एग्जाम्पल सोच सकते हैं. आइडियोलॉजी, हेजेमनी आइडियोलॉजी का ही इस्तेमाल करके आपके दिमाग में घर बनाता है. अ सिस्टम ऑफ बिलीव्स दैट मेक्स सोशल रिलेशन सीम नेचुरल एंड हाइड्स पावर स्ट्रक्चर. अगेन आई विल यूज द एग्जाम्पल ऑफ अ फैमिली वेयर द जेंडर रोल्स आर बीइंग स्टीरियोटाइप्ड इन द नॉर्मल हाउस होल्ड, जो आपके एकता कपूर के सीरियल्स में भी दिखाया जाता है, दैट इफ अ मेल इज मतलब a male is something who should be the breadwinner of the family and a female should always sit in the kitchen, and if she is trying to talk about her own opportunities, own career, that means she is a villain, and this should not be the ideology or this should not be the ideal setup that we are looking for. तो ऐसी टाइप की जो चीज़ें होती है ना, आइडियोलॉजी आपके दिमाग में डाली जाती हैं जो एक्चुअली प्रोड्यूस्ड होती हैं बाय द समाज, बाय द कंट्रोलिंग पीपल, ताकि उनका काम आसानी से चलता रहे. दिस कॉन्सेप्ट इज टॉक्ड अबाउट बाय लुइस अल्थूजर. इनके और भी बहुत सारे कनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स हैं आइडियोलॉजी से जो मैंने आपको पढ़ा के रखे हैं, तो वो वाले वीडियोज़ चेकआउट करना. एड्स ऐसी चलाई जाती हैं दैट सजेस्ट हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम बाइंग अ लग्जरी प्रोडक्ट. मतलब कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, मैंने आपको कई सारे एग्जांपल्स दिए, एप्पल हो गया, एक्सक्लूसिव आपके ब्रांड्स हो गए एंड मैनी मोर थिंग्स, जो आपको ऐसा फील कराते हैं दैट इफ़ यू आर नॉट बाइंग दीज प्रोडक्ट्स और यू आर जस्ट मिसिंग आउट ऑन समथिंग. ठीक है. इनकोडिंग डिकोडिंग मॉडल एंड द रिसेप्शन थ्योरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं. इसके एग्जैक्ट स्टेप्स की, स्टुअर्ट हॉल की रिसेप्शन थ्योरी के सारे स्टेप्स बताओ या इसमें से ऑड वन आउट फाइंड करो, तो इसको अच्छे से जाके पढ़ना. एवरीथिंग दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द मीडिया इज मेड अप फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि इसको कंज्यूम करने वाली एक ऑडियंस है एंड उसको इसी तरीके से कंज्यूम कराना है एज वी आर, मतलब हम लोग जैसे चाहते हैं. सो ये जो इनकोडिंग एंड डिकोडिंग मॉडल होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है व्हेन एनीथिंग इज प्रोड्यूस्ड इन द मीडिया. मीडिया producers encode messages with intended meanings. Audiences decode them in a different way, dominant way, negotiated way और oppositional way, जो कि सबके अलग अलग व्यूज को शो करता है. जैसे कि एक पेट्रियोटिक फिल्म इज सीन बाय सम एज वेरी इंस्पायरिंग एंड पेट्रियोटिज्म की फीलिंग आती है, वहीं दूसरी तरफ देयर आर पीपल जो उस मूवी को एक प्रोपेगेंडा की तरह लेते हैं. अ वेरी फेमस एग्जाम्पल है इसका
Kerala stories, like you all are aware about, I will not take up the concept कि वो right है या wrong है, but you all are aware of this movie, how some people considered this movie to be true, जो भी incidents दिखाए गए थे, but then several stories came out that considered this particular movie as a pure propaganda that was acting in the benefit of the controlling party or something like that. ठीक है, you all are aware of that. So इनकोडिंग एंड डिकोडिंग इस तरीके से काम करता है मीडिया में. देन वी हैव रिप्रेजेंटेशन. मीडिया डजंट जस्ट रिफ्लेक्ट रियलिटी, इट कंस्ट्रक्ट्स इट. व्हेन आई से डियर स्टूडेंट्स, I cannot emphasize more on this कि every single thing that you are consuming today is false. Every narrative is false. Every ideology is constructed. Every stereotype has been stuffed into your brain. Every product has been so आपके सामने ऐसे दिखाया गया है कि माई गॉड, इससे ज़्यादा सच्चा कुछ और होगा ही नहीं. बट ट्रस्ट मी, एवरीथिंग दैट वी आर कंज्यूमिंग टुडे, यू एंड आई बोथ, everything is false, everything is constructed, be it your religion, be it your education, be it the social construct कि social construct ऐसा ही होना चाहिए where you are bound to have children, or so many more things. I don't want to get into controversial topics, but everything is represented for certain people to control over the masses. This concept is talked about by Stuart Hall. Again, इनके भी बहुत सारे concepts हैं because he was a media person and media से related ये बहुत अच्छी बातें समझते हैं. News that we are watching, mainstream media, it tries to portray something that is completely false and made up. उसमें सच्चाई तो आपको दिखाई ही नहीं देगी. That sees certain students protesting for their own cause कि एक्चुअली में उनके साथ गलत हुआ है. अगर आप एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हो तो आपको एंटी नेशनल करार कर दिया जाएगा. व्हेन स्टूडेंट्स आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या चीटिंग हो रही है, क्या लीकिंग हो रही है, आपको इतने एक्सटर्नल फीचर्स से कनेक्ट कर दिया जाएगा कि यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि भाई मीडिया में आपको ऐसा दिखा दिया जाएगा कि भाई आप ही दोषी हो एंड यू आर समथिंग कुकिंग समथिंग फिशी. ठीक है. Global Village. Marshall McLuhan, my favorite person again, he understands media and the representation so well. He has given the same phrase, the media is the message, जो आपके एग्जाम में पूछा गया है. He talks about this concept of global village. Today we all are connected with every single thing happening in America, in UK, in Australia, be it anywhere. मतलब हमारी जो दुनिया है वो एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है where technology is making the world interconnected like a single village. Like that particular series is quite famous, Keeping Up with the Kardashians, where you see each and everything happening in the lives of those Kardashian sisters, like they are like our own sisters. तो यू आर सो मच कनेक्टेड विद द आउटर वर्ल्ड, जो पहले ऐसा नहीं था. एंड मार्शल मैक्लुहान सीज दिस बोथ एज अ थ्रेट टू आवर इंसैनिटी एंड आवर क्रिटिकल थिंकिंग. सोशल मीडिया इज कनेक्टिंग पीपल अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स इंस्टेंटली, विच इज नोन एज अ ग्लोबल विलेज. खत्म होते हैं यहाँ पे हमारे खूब सारे क्रिटिकल टर्म्स. आई होप आई वॉज एबल टू मेक दीज टर्म्स सो इंटरेस्टिंग फॉर यू विद दीज एग्जाम्पल्स. एंड अगर आप इसके क्वेश्चंस लगाते हो तो आई एम श्योर आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आज क्लियर हुए होंगे एंड इससे क्वेश्चंस आपके निकलेंगे. इफ एट ऑल आपको कल्चरल स्टडीज नॉट सिर्फ पॉइंटर्स के थ्रू बट पूरा अच्छे से ये कोर्स कंप्लीट करना है तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट एंड अलॉन्ग विथ माई अदर कोर्सेज एज वेल. एंड अगर आपको इसके क्वेश्चंस लगाने हैं तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द मिसलेनियस इन द सेक्शन वाइज क्वेश्चंस, जो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम के लिए बेटर तैयार करने में, इन अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चंस. बी अ पार्ट ऑफ माय व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे फ्री PYQ टेस्ट सीरीज मिल रही हैं जो बच्चों को हर दिन बेटर बना रही है इन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस ऑन अ डिजिटल स्क्रीन, जो आपको एग्जाम सेंटर पे बहुत मदद करता है. मुझे कॉमेंट करके बताना कौन सा फेवरेट आपका टर्म रहा या कौन से टर्म से आप रिलेट कर पा रहे हो. एंड आई वुड लव टू लिसन टू योर कॉमेंट्स and your feedback. I'm going to meet you up next in yet another video. Up till then, bye and take care.